के लिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला की पार्टी में बडगाम उपचुनाव को लेकर क्लेश जारी है, क्योंकि श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्ला चुनाव प्रचार से दूरी का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 2 दिन दिल्ली में बिताने के बाद अब आगा रुहुल्ला कल शाम को बडगाम पहुंच चुके हैं और बडगाम पहुंचते ही आगा रुहुल्ला ने अपने समर्थकों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग भी की है। आज बडगाम सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार उतार सकती है। ऐसे में देखना होगा कि आगा रुहुल्ला को पार्टी कॉन्फिडेंस में लेती है या नहीं। हालांकि पार्टी नेताओं का दावा है कि आगा रुहुल्ला की सलाह के बाद ही उम्मीदवार का फैसला लिया जाएगा। तो आज उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम सीट से उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। 2 दिन आगा सईद रुहुल्ला मेहंदी, जो कि श्रीनगर से सांसद है, बडगाम से ताल्लुक रखते हैं, पूर्व में बडगाम से विधायक भी रह चुके हैं। दिल्ली बिताने के बाद अब बडगाम वापस लौट चुके हैं। अपने समर्थकों के साथ एक मीटिंग भी कर चुके हैं। अब ये मीटिंग चुनाव में समर्थन देने को लेकर है या चुनाव से दूरी बनाने को लेकर, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। आज शाम तक कैंडिडेट का ऐलान हो सकता है। और बडगाम में रुहुल्ला किंग मेकर कैसे हैं ये भी आपको बता रहे हैं। शिया वोटर बडगाम में क्योंकि निर्णायक भूमिका में है। बडगाम में करीब 30 से ज्यादा शिया आबादी बडगाम में ज्यादा है। आगा रुहुल्ला शिया धर्मगुरु के तौर पर भी अपनी एक पहचान रखते हैं और बडगाम में आगा रुहुल्ला एक बड़ा फैक्टर है। अगर बडगाम के चुनाव परिणाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने पाले में लाने हैं तो आगा रुहुल्ला को साथ लेकर चलना बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बेहद जरूरी है। अब वो इच्छा के अनुसार हो या इच्छा के विरुद्ध, लेकिन ऐसे में आगा रुहुल्ला किंग मेकर बडगाम में साबित हो सकते हैं। और अगर रुहुल्ला मान गए तो बडगाम सीट बहुत आसानी से नेशनल कॉन्फ्रेंस निकाल सकती है। लेकिन कुछ दिनों पहले आगा रुहुल्ला का बयान कि वो प्रचार में नहीं जाएंगे, क्या मुंह लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि उमर सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। अब ऐसे में सलमान सागर जो हजरतबल से विधायक भी हैं, उन्होंने कहा था कि आगा रुहुल्ला को मना लिया जाएगा, उनसे बात की जाएगी। जो मतभेद हैं उसका असर चुनावों पर नहीं देखने को मिलेगा। और अब आगा रुहुल्ला क्यों नाराज हैं ये भी बताते हैं आपको। दिसंबर 2024 से नेतृत्व से दूरियां उनकी बढ़ी हैं। जो रिजर्वेशन का मुद्दा था उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका टकराव और अपने हुकूक की लड़ाई से वो ये मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भटक गई है। और मुख्यमंत्री आवास के बाहर उन्होंने पीडीपी, आवामी इत्तेहाद पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ विरोध प्रदर्शन में वो शामिल हुए थे और कई अहम कार्यक्रमों और बैठकों से उन्होंने दूरी बनाई है। दिसंबर 2024 का ये वाकया है जब आगा रुहुल्ला धीरे धीरे पार्टी से दूर होते जा रहे हैं और ऐसे में अब उनकी नाराजगी को क्या दूर किया जाएगा, उन्हें बडगाम उपचुनावों के लिए मनाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान का ये कहना है कि उनसे बातचीत करके उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी, उनसे बात होगी। और बडगाम में क्योंकि कैंडिडेट भी उतारना है, 20 अक्टूबर तक का ही समय है जब नॉमिनेशंस फाइल किए जा सकते हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस किसे मैदान में उतारती है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। नगरोटा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस का समर्थन देने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन जो पेंच है वो बडगाम सीट पर फंसा हुआ है। किसे मैदान में उतारेगी? अगर बीजेपी की बात की जाए तो 2024 के चुनाव तो बीजेपी ने घाटी से नहीं लड़े, वहां पर बडगाम से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन उपचुनावों में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। आगा सईद मोहसिन को टिकट दिया है, जो खुद शिया समुदाय से आते हैं और उनकी भी वहां पर पेंट है। पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनकी भी वहां पर एक प्रतिष्ठा है, ना ही सिर्फ एक लीडर के हैसियत से बल्कि एक धर्मगुरु के तौर पर भी उनकी अपनी एक पैंठ है। ऐसे में आगा रुहुल्ला का फैक्टर बडगाम सीट पर कितना बड़ा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस फैक्टर को किस तरह कैच करती है, ये वो तमाम राजनीतिक समीकरण हैं जो इस वक्त चर्चा के केंद्र में है। और बडगाम में क्या उमर की साख दांव पर लगी है, ये सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो चुनाव लड़ा था बडगाम और गांधरबल से, बडगाम से भी अच्छे खासे वोट उन्हें मिले थे, लेकिन उन्होंने बडगाम को छोड़ दिया और उसकी नाराजगी बडगाम के लोगों में है। आबिद हुसैन का सीधे रुख करते हैं, बडगाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आबिद, इस वक्त बडगाम की जंग सबसे ज्यादा दिलचस्प है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत जल्द अपना उम्मीदवार उतार सकती है। कौन से प्रोजेक्टेड ऐसे चेहरे हैं और आगा रुहुल्ला का फैक्टर क्या कंसिडर किया जाएगा? बिल्कुल जैस्मीन, क्योंकि जिस तरह से आपने खुद कहा, बीजेपी अपनी पार्टी या दूसरे जो जमातें उन्होंने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया है, लेकिन जो बडगाम में मेजर 2 जमातें हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो अभी तक जो उम्मीदवार का नाम का उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस
आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी का इंतजार कर रही है और कहीं ना कहीं वो फैक्टर है। शायद एनसी अभी भी आगा सईद रुहुल्लाह को मनाने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी दिल्ली से लौटे और उसके बाद अपने सपोर्टर्स से कल शाम को मीटिंग की, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि शायद कोई स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है। और ये भी बताया जा रहा है आज दिन को भी उनके यहाँ इंडोर मीटिंग होगी, या हम कहेंगे खुफिया तरीके से वो अपने सपोर्टर्स से मिल रहे हैं, उनसे भी राय पूछ रहे हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं, रुहुल्लाह उनका साफ कहना है रुहुल्लाह के बगैर कोई कैंडिडेट नहीं होगा, रुहुल्लाह के मशवरे के बगैर कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कई लीडरान पैनल में है, जैसे आगा सईद महमूद काफी वक्त से पार्टी में है, नासिर असलम वानी उनका भी नाम सामने आता है और कई और ऐसे चेहरे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी अब पार्टी किस पर अपना जो भरोसा है वो जताती है और उसके बाद अगर कैंडिडेट होगा क्या लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या एमपी आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी उसे एक्सेप्ट करेंगे। कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ये भी चैलेंज है। अभी पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज ये है आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी को किस तरह से वो मनाएंगे और क्या जो इस तरह से उन्होंने ऐलान किया है कि वो कैंपेनिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। और ये देखने वाली बात होगी जिससे उन्होंने कल शाम को अपने जो समर्थन उससे अपने जो सपोर्टर से उनसे मीटिंग की है, ये जानने वाली बात रहेगी क्या कुछ उस मीटिंग में उन्होंने अपने जो सपोर्टर से उनको हिदायत दी होगी या क्या कुछ मशवरे उनसे लिए होंगे। और ये भी मतलब जानने बताया जा रहा है कि आज दिन में हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने जो उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सके और शायद कहने की पीडीपी भी इसका इंतजार करे। हालांकि पीडीपी के पास यहाँ पर लीडर है लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट उनकी जानिब से नहीं हो रही है। कहने की ये भी देखा जा रहा है कि एनसी उम्मीदवार के ऐलान के बाद पीडीपी शायद अपने उम्मीदवार का ऐलान। आबिद, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसे मैदान में उतारती है। आगा सईद मोहसिन को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, पीडीपी के पास मुंतजिर मेहंदी जैसा कैंडिडेट है जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई चेहरा, कोई नाम है जिसको लेकर स्पेकुलेशंस हैं, जिसको लेकर चर्चा है, या फिर कोई पैराशूट कैंडिडेट ही हो सकता है? जैस्मिन, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं। जो बीजेपी का कैंडिडेट है आगा मोहसिन, दरअसल जो बडगाम का आगा खानदान है इनका कलान डिफरेंट है और आगा सईद मोहसिन हालांकि सईद खानदान से है लेकिन इस खानदान से उनकी कोई भी वाबस्तगी नहीं है। हालांकि बडगाम में आगा खानदान की मतलब काफी ज्यादा इनके सपोर्टर से न सिर्फ शिया सपोर्टर बल्कि सुन्नियों में भी इनकी अच्छी खासी रेस्पेक्ट है। हालांकि इनके यहाँ से कैंडिडेट आता है उसको कहीं ना कहीं लोगों की जानिब से सपोर्ट मिलता है। ये मैं क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी की जानिब से हालांकि वो शिया कैंडिडेट है लेकिन आगा कलान से वो डिफरेंट है, क्योंकि आगा कलान ने भी इससे कुछ दिन पहले वो स्टेटमेंट दिया था कि इनका हमारे कलान से कोई वाबस्तगी नहीं है। तो अब रही बात एनसी के, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा आगा सईद महमूद यहाँ पर पार्टी के साथ काफी वक्त से वाबस्ता है, शायद पार्टी उन पर भरोसा जता सकती है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कल चौधरी रमजान ने भी कहा कि बडगाम में जो कैंडिडेट होगा रुहुल्लाह की कंसल्टेशन के बाद ही उसे ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इस स्टैंड पर आ चुकी है कि आगा रुहुल्लाह के कंसेंट से ही बडगाम में उम्मीदवार उतारा जाएगा, लेकिन आगा रुहुल्लाह क्या इस बात को एक्सेप्ट करेंगे और क्या इस बात को मानेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण